हाँ बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम आपको समांतर श्रेणी का 5.1 का आपको हम बताए हैं। पार्ट 1 बता चुके हैं, पार्ट 2 आपको बताना है। तो यहाँ देख लीजिए प्रश्नावली है आपकी। फाइव पॉइंट वन की है। अब आपको देखिए पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं, पार्ट 2 देखिए, ध्यान दीजिए। पार्ट 2 में क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी अर्थात समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट दिया है आपके पास, ध्यान दें। फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, दिया है 3 1 -1 -3 डैश डैश। आप निकालेंगे प्रथम पद, प्रथम पद आप लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 3। सार्वंतर आप निकालेंगे, सार्वंतर होता है A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। A2 दिया है 1 माइनस, यहाँ निकालेंगे 3 अर्थात यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ हम A से प्रदर्शित करते हैं, इसे D से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते रहिए। अब आपको हम इसी तरीके से बताएंगे सेकंड दिया हुआ है, ध्यान दें, -5 -1 3 7 डैश डैश। यहाँ प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A बराबर दिया है -5, सार्वंतर D बराबर दिया है A2 - A1 अर्थात यहाँ हो जाएगा -1, फिर आप निकालेंगे -5 यहाँ दिया है। A2 में से A1 को घटा दीजिए, इसे लिखेंगे -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5 अर्थात यहाँ हो जाएगा 4। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। इसका ये है आपके पास, इसका ये है, यहाँ प्रथम पद है। अब आप निकालोगे थर्ड, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड दिया है 1/3 5/3 9/3 13/3 के रूप में डैश डैश। आप निकालेंगे प्रथम पद दिया है 1/3। अब आप निकालोगे सार्वंतर अर्थात D बराबर है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे A2 - A1 अर्थात यहाँ हो जाएगा 5/3 -1/3। दोनों का हर बराबर है, तो यहाँ 5 में से निकल जाए 4/3। क्लियर है, ध्यान दे। ये तीसरा हो गया है। अब चौथा इसका देखिए, चौथा दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। यहाँ प्रथम पद, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ प्रथम पद दिया है, प्रथम पद बराबर 0.6। अब आप निकालेंगे सार्वंतर D बराबर यहाँ हो जाएगा A2 - A1 अर्थात यहाँ लिखेंगे 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1.1 आएगा। क्लियर। अब आप देखिए इन सवालों को नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे आपको, इसका अगला सवाल बता रहे हैं। हाँ देखिए, इसका दूसरा सवाल हम बताने चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कौन AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है। यदि कोई AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। 3 पद और लिखना, पहले ये क्लियर करना हो कि कौन कौन AP में है। ध्यान दें, पहले हम देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट दिया है, ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है 2 4 8 16 डैश डैश। आपको निकालना है कौन कौन AP में है। देखिए AP में है या नहीं है, तो अर्थात हम देखेंगे कैसे क्लियर करेंगे आप। ये प्रथम पद दिया है आपके पास 2,
और डी का मान हम निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या दिया है, 4 माइनस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ निकालिए। फिर डी बराबर A3 माइनस A2। A3 दिया है 8 माइनस 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, अर्थात सार्वंतर बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप, AP में नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर। अब इसी तरीके से लिखिए, जब इसे क्लियर, ये जब समांतर श्रेणी में नहीं है, इसे 3 पद आगे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर ही नहीं होगा। तो अब आप देखोगे सेकंड, ये हो गया आपके पास। सेकंड दिया है 2, यहाँ 5/2, 3, 7/2 डैश। पहले आप देखेंगे यहाँ प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है 2। अब आप निकालोगे सार्वंतर, क्या दिया है आपके पास, D बराबर A2 माइनस A1। A2 दिया है आपके पास 5/2 माइनस 2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 में से 4 निकल जाएगा, 1/2 के रूप में आ जाएगा। फिर निकालिए D बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू दिया है 3 माइनस 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 में से 5 निकल जाएगा, 1/2 के रूप में, अर्थात सार्वंतर जो है बराबर है, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है। इसलिए क्या है जानते हैं, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो अब आप निकालोगे, कह रहे हैं 3 पद और निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए A1, A2, A3, A4 दिया है, A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए आपको हो जाएगा, A5 निकालने के लिए हो जाएगा A4 प्लस D। A4 दिया है आपके पास 7/2 प्लस D का मान दिया है आपके पास 1/2। इसे हल करेंगे तो दोनों का हर बराबर है, 7 और 1 8/2, अर्थात इसे लिख सकते हो 4। क्लियर हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 आपका कितना आया है, 4, और D का मान 1/2 है, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। पुनः निकालेंगे A7 हो जाएगा आपके पास A6 प्लस D। A6 से आपको दिया है 9/2 प्लस D का मान 1/2, तो दोनों का हर बराबर है 10/2, अर्थात यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 पद जो है, इसके 3 पद जो है, 3 पद हो जाएगा, क्या आया है आपके पास, 4, 9/2 और 5। यही एक चीज़ ज्ञात करना था। सार्वंतर ज्ञात कर लिए हैं, इसे ज्ञात कर, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान सवाल। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।